नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी की दिशा को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग क्यों कभी आगे नहीं बढ़ पाते जबकि हमारी मेहनत और कोशिशें पूरी होती हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ आदतें हमें न केवल मानसिक रूप से कमजोर बना देती हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गरीब बनाने वाली 5 बुरी आदतों के बारे में। ये ऐसी आदतें हैं जो हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर हम इन आदतों को पहचान कर बदल लें तो हमारी जिंदगी में सच में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहली बुरी आदत जो आपको गरीब बना सकती है वो है अपनी गलतियों से न सीखना। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं से सबक नहीं लेता तो वह न केवल अपने जीवन में पिछड़ता है बल्कि अपनी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति को भी कमजोर बना लेता है। जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते वे अक्सर दूसरों को दोष देने लगते हैं या परिस्थितियों को कोसते हैं। वे खुद में सुधार करने की बजाय भाग्य, समाज या परिवार को अपनी असफलता का कारण मानते हैं। यह सोच व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण से दूर कर देती है और वो अपने जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं कर पाता। सफल लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अगली बार उन्हें दोहराने से बचते हैं। वे नई रणनीतियां अपनाते हैं और आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी असफलताओं से सीखकर खुद को बेहतर बनाने की आदत डालनी होगी। यही बदलाव गरीबी से अमीरी और असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। गलतियां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना ही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जो लोग अपनी गलतियों से सबक लेते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं जो लोग अपनी पुरानी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं वे एक ही जगह अटके रह जाते हैं। इसलिए जब भी कोई गलती हो उसे नजरअंदाज न करें, उस पर विचार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। यही सफलता की कुंजी है। दूसरी बुरी आदत है जो आपको गरीब बनाती है अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहना। कई लोग सिर्फ वही करते रहते हैं जो उन्हें आसान लगता है और कभी भी नए अवसरों को अपनाने की हिम्मत नहीं करते। यदि आप जोखिम लेने से डरते हैं और नई चीजें आजमाने से बचते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन हमें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराता है, लेकिन यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति नई चुनौतियों से बचता है और सिर्फ उन्हीं चीजों पर निर्भर रहता है जो उसे पहले से आती हैं, तो वह अपने संभावित विकास को सीमित कर लेता है। सफल लोग हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं और अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कोई नया कौशल सीखना, करियर में बदलाव लाना या कोई नया व्यवसाय शुरू करना शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन यह आगे चलकर बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं कि हमें बिना सोचे समझे जोखिम उठाना चाहिए, बल्कि हमें धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छोटे कदम उठाने चाहिए। परिवर्तन को अपनाने और नई चीजों को सीखने की मानसिकता ही सफलता की कुंजी है। साथियों, अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी सुरक्षा, आराम और आदतों में इतना घिरा हुआ था कि उसे यह समझ ही नहीं आता था कि उसे कितनी बड़ी दुनिया और मौके बाहर इंतजार कर रहे थे। यह कहानी आत्म खोज की है, जिसमें वह युवक अपनी जिंदगी की सीमाओं को चुनौती देता है और उन सभी डर और झेकों को पार करता है जो उसे अपनी आदतों और कंफर्ट जोन में रहते हुए उभरने नहीं देते थे। वह एक छोटे से शहर में रहता था जहां हर दिन एक जैसा ही होता था। उसकी सुबह होती थी एक ही समय पर, एक ही तरह से। वह उठता, जल्दी नाश्ता करता, काम पर जाता और फिर रात को थककर सो जाता। उसकी जिंदगी बिल्कुल स्थिर थी, बिना किसी बदलाव या चुनौती के। वह हमेशा यही सोचता था कि वह खुश है
क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं था। वह जानते हुए भी कि वह किसी भी नई चीज को आजमाने से डरता था। वह समझता था कि यही जिंदगी का सबसे सुरक्षित तरीका है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वही ठीक है, वह अक्सर खुद से कहता। वह काम करने के बाद घर लौटता और आराम से अपने टीवी शो या किताबों में डूब जाता। एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उस दिन उसके काम पर एक नए प्रोजेक्ट के लिए उसे एक टीम लीडर का पद दिया गया। यह चुनौती उसकी आदतों से बाहर थी और उसने इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठाए। वह जानता था कि इस जिम्मेदारी को लेने से उसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने उस पर विचार करना शुरू कर दिया और अंत में खुद से यही कहा, यह बहुत बड़ा बदलाव है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब टीम का एक सदस्य उससे मिलने आया और कहा, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तो कुछ अंदर से जाग उठा। वह धीरे धीरे इस विचार के बारे में सोचने लगा कि क्या वह सचमुच अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने के लिए तैयार था। वह जानता था कि यह उसके लिए एक बड़ा कदम होगा और इस निर्णय के साथ उसका पूरा जीवन बदल सकता था। वह खुद से लड़ने लगा। उसका दिल कह रहा था, यह नया अवसर तुम्हारी सोच को फैलाएगा, लेकिन उसकी मानसिकता और आदतें कह रही थी, तुम ठीक हो, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित और आरामदायक है, इसे मत बदलो। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह डर से बाहर निकलेगा। वह अपने पुरानी आदतों से बाहर निकलेगा और नए रास्तों को अपनाएगा। उसने टीम लीडर का पद स्वीकार किया और धीरे धीरे जिम्मेदारी को समझते हुए न केवल अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि वह एक नई दिशा में बढ़ रहा था। समय के साथ उसकी जिंदगी में बदलाव आया, उसकी मानसिकता खुली और उसे एहसास हुआ कि कंफर्ट जोन में रहना सिर्फ सुरक्षा की भावना देता है, लेकिन यह असल में विकास को रोकता है। जब वह खुद को चुनौती देने लगा तो उसने खुद में ऐसे गुण और क्षमताएं पाई जिनके बारे में वह पहले कभी नहीं सोचता था। कभी वह डरता था कि अगर वह असफल हुआ तो क्या होगा, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि असफलता केवल एक कदम है सफलता के रास्ते पर। उसे यकीन हो गया था कि कोई भी बड़ी सफलता बिना जोखिम के हासिल नहीं होती। उसने महसूस किया कि जब वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो वह न केवल अपने डर को मात देता है, बल्कि वह अपनी असली ताकत को भी पहचानता है। यही शक्ति उसे जीवन में आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने का साहस देती है। अब वह युवक एक सशक्त और आत्मविश्वासी इंसान बन चुका था। उसने अपने पुराने सुरक्षा के घेरे को तोड़कर एक नई राह पर चलने की शुरुआत की और उस राह पर उसे ढेर सारी नई संभावनाएं मिली। ये कहानी एक सबक देती है कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमें कभी भी अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरना नहीं चाहिए। सिर्फ जब हम डर को पार करते हैं तभी हम अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये कहानी यह सिखाती है कि कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना केवल बाहरी बदलाव नहीं लाता, बल्कि ये हमारे भीतर एक गहरी और सशक्त बदलाव का कारण बनता है और इस बदलाव की प्रक्रिया में हम खुद को नया रूप और नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। तीसरी आदत है जो आपको गरीब बनती है, वह है लक्ष्य और प्लानिंग की कमी। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य और योजना के काम करने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं। जो लोग अपने भविष्य की योजना नहीं बनाते वे अपने पैसों और समय को व्यर्थ खर्च कर देते हैं। सफल लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को तय करके उनके अनुसार काम करते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा और रणनीति की भी जरूरत होती है। जब हम बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य और ठोस योजना के काम करते हैं तो हमारी मेहनत बिना किसी परिणाम के खत्म हो जाती है। ये आदत यानी बिना लक्ष्य और प्लानिंग के काम करना गरीब बनने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। लक्ष्य और योजना दोनों ही हमारी जिंदगी के रास्ते के संकेतक होते हैं। बिना लक्ष्य के हम केवल एक दिशा में चलते रहते हैं, लेकिन कोई खास मंजिल तय नहीं होती। यह स्थिति ऐसी होती है जैसे किसी नाव में सवार हो लेकिन बिना नाविक के। परिणाम स्वरूप हम समय और संसाधन तो खर्च करते हैं, लेकिन अंत में हमें कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिलती। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य तय नहीं करता तो वह कई बार आलस्य व टाल मटोल या हड़बड़ी में फंसा रहता है।
ऐसी स्थिति में वह अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता और न ही वह कोई दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर पाता है। लक्ष्य और योजना के बिना कोई भी सपना या विचार सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है, जो कभी भी वास्तविकता में बदलने का अवसर नहीं पाता। दूसरी ओर, जब हम लक्ष्य तय करते हैं और उसके लिए एक ठोस योजना बनाते हैं, तो हमारी ऊर्जा और संसाधन उसी दिशा में केंद्रित होते हैं। यह हमारे लिए एक मजबूत मार्गदर्शक की तरह काम करता है और हमें समय के साथ लगातार प्रेरित करता है। लक्ष्य और योजना हमारी मेहनत को एक दिशा देती है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमें कहां जाना है और कौन सी कार्रवाई करनी है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में केवल कठिन परिश्रम करने की बजाय सही दिशा में काम करें। एक स्पष्ट लक्ष्य और उसकी योजना के बिना हम अक्सर वही पुरानी आदतों और तरीकों में फंसकर अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पा पाते। इससे न सिर्फ हमारी जिंदगी में असफलता आती है, बल्कि यह हमें आर्थिक और मानसिक रूप से भी कमजोर बना देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बदलाव आए और हम गरीबी से बाहर निकलें, तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में स्पष्ट लक्ष्य और एक मजबूत योजना बनानी होगी। यही आदत हमें सफलता की ओर ले जाएगी और जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगी। चौथी आदत जो आपको गरीब बनती है, वह है दूसरों को दोष देना और जिम्मेदारी न लेना। गरीब लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। सरकार, परिवार, भाग्य या समाज। वे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते और इसलिए अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पाते। सफल लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी की दिशा और हमारी सफलता पूरी तरह से हमारी सोच और आदतों पर निर्भर करती है। जब हम अपने जीवन की असफलताओं और मुश्किलों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं, तो हम खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने से रोकते हैं। यह आदत यानी दूसरों को दोष देना और जिम्मेदारी न लेना गरीब बनने की एक बड़ी वजह बन सकती है। जब हम अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों, दूसरों या समाज को दोषी ठहराते हैं, तो हम अपनी शक्तियों और क्षमताओं को नकारते हैं। ये सोच हमें अपनी जिंदगी के वास्तविक नियंत्रण से बाहर कर देती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इस स्थिति में हम आत्मसंवेदनशीलता और सुधार के बजाय सिर्फ एक पराजित मानसिकता का हिस्सा बन जाते हैं। यह आदत न केवल हमारी मानसिकता को कमजोर करती है, बल्कि हमारे विकास के रास्ते को भी अवरुद्ध कर देती है। जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते और दूसरों को दोष देते हैं, तो हम अपने गलत फैसलों और विचारों से कुछ नहीं सीखते। यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं समझते कि समस्या असल में हमारे अपने भीतर है और हम ही उसे सुधार सकते हैं। दूसरों को दोष देने की आदत एक तरह से खुद को बहाने देने का तरीका बन जाती है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि अगर हमारी स्थिति खराब है तो इसके लिए सरकार, समाज, परिवार या कोई और जिम्मेदार है, तो हम कभी अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं कर पाते। हम अपनी असफलताओं को अपना हिस्सा नहीं मानते और इस प्रकार हमारी प्रगति रुक जाती है। सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे अपने हाथों में होती है। अगर हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम सुधार और विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं। जिम्मेदारी लेने से हमारी सोच स्पष्ट और सकारात्मक होती है और हम न सिर्फ अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर भी पा सकते हैं। इसलिए अगर हम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव और सफलता चाहते हैं, तो हमें ये आदत छोड़नी होगी कि हम दूसरों को दोष दें और अपनी जिम्मेदारी न लें। हमें अपनी असफलताओं और सफलताओं दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना होगा। केवल इसी तरह हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। पांचवी आदत और सबसे लास्ट आदत है जो आपके करीब बनती है, वह है ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझे रहना। जो लोग ज्यादा समय सोशल मीडिया .tv, वीडियो गेम्स या अन्य मनोरंजन में बिताते हैं, वे अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाते। यह समय अगर नए कौशल सीखने और पढ़ाई करने या व्यवसाय में लगाया जाए, तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। गरीब बनाने वाली आदतों में से एक ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझे रहना
हमारी सफलता और समृद्धि का मुख्य आधार। हमारी पूरी ध्यान और ऊर्जा को महत्वपूर्ण कार्यों और लक्ष्यों पर केंद्रित करने में है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी नकारात्मक और ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी असली दिशा और उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह आदत यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझे रहना एक ऐसी आदत है जो हमें जीवन में कभी भी असल प्रगति नहीं दिला सकती और गरीब बनने की मुख्य वजह बन सकती है। आजकल हम कई तरह की ऐसी चीजों से घिरे होते हैं जो हमारी ऊर्जा और समय को बर्बाद कर देती हैं। सोशल मीडिया की निरंतर उपस्थिति, बेवजह के मनोरंजन और अन्य व्यर्थ की गतिविधियां हमें लगातार हमारी प्राथमिकताओं से दूर करती हैं। जब हम इन चीजों में अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम अपने असल लक्ष्यों को भूल जाते हैं और जीवन की असल दिशा में मेहनत करने से चूक जाते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझने का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू यह है कि यह हमारी आदत बन जाती है। हम किसी काम को करने के बजाय छोटे छोटे रुकावटों में अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं। धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन असल में वह समय किसी और चीज में व्यर्थ हो चुका होता है। ये आदत हमें निष्क्रिय और आलसी बना सकती है। जब हम सिर्फ छोटे छोटे और नकारात्मक कामों में उलझे रहते हैं तो हम अपनी मानसिकता और क्षमताओं को बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार की आदतें हमें अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने से रोकती हैं, क्योंकि हम हर समय किसी न किसी तात्कालिक सुख या मनोरंजन में डूबे रहते हैं। सफलता का मार्ग केवल उस रास्ते पर चलने से है जहां हमारा ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण और फायदेमंद कार्यों पर केंद्रित होता है। अगर हम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करें जो हमारे लिए वास्तविक प्रगति की ओर ले जाएं, तो हम जल्दी ही अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो हमें यह आदत छोड़नी होगी कि हम हर समय ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझे रहें। हमें अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि हम अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगा सकें और जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारी खुद की आदतें और सोच हमें गरीब बना सकती हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप इन गलत आदतों से बाहर निकलें और अपनी सोच को बदलें। यदि आप चाहते हैं कि आप भी अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपके विचारों से अवगत कराएं। हम मिलकर एक नया रास्ता अपनाएंगे और एक समृद्ध जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।